हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पाँचवीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 5 जिसका उन्वान था लड़का लड़की एक समान सबक को उसकी मश्क और सवाल जवाब के साथ पूरा कर लिया था। और आज हम इसी किताब के सबक 6 जिसका उन्वान है हमदर्दी कहानी को पढ़ेंगे। हमदर्दी कहानी डिप्टी नज़ीर अहमद की मशहूर कहानी है। इस कहानी में उन्होंने एक बच्चे का वाक़या बयान किया है जो दूसरों के साथ हमदर्दी करता है और मुश्किल घड़ी में उनके काम आता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक मर्तबा ईद को एक बड़ी भारी टोपी मुझको अम्मा जान ने बना दी थी। ये कौन कह रहा है? ये वही बच्चा कह रहा है जिसके बारे में डिप्टी नज़ीर अहमद ने जिस बच्चे का वाक़या बयान किया है। वही टोपी ओढ़े हुए खाला जान के यहाँ जाता था। मियाँ मस्कीन के कोचे में पहुँचा तो बहुत से चपरासी प्यादे यानी कि सिपाही एक घर को घेरे हुए थे और बहुत से तमाशाई भी वहाँ जमा थे। तमाशाई मीन्स आस पड़ोस के लोग, देखने वाले लोग। यह देखकर मैं भी उन लोगों में जा घुसा। मालूम हुआ कि एक गरीब, निहायत गरीब बूढ़ी सी औरत है, छोटे छोटे कई बच्चे हैं। सरकारी प्यादे उसके मियाँ को, उसके यानी कि उसके आदमी को पकड़े लिए जाते हैं, यानी पकड़ कर ले जाते हैं। इस वास्ते किस वजह से पकड़ के लेके जाते हैं कि उसने किसी बनिए के यहाँ से उधार खाया था और बनिए ने उस पर डिग्री जारी करी थी। डिग्री मीन्स सरकारी हुक्म यानी कि अदालती फ़ैसला। यानी कि जब उस शख्स ने उस बनिए का कर्ज नहीं चुका पाया तो बनिए ने क्या किया, उसके ऊपर अदालती फ़ैसला लागू कर दिया था। वो मर्द मानता था कि कर्ज वाजिब है मगर कहता था कि मैं क्या करूं, इस वक्त बिल्कुल तही दस्त हूँ। यानी कि जिसने कर्ज लिया था वह शख्स कहता था कि उसका कर्ज वाजिब है और मुझे उसका कर्ज चुकाना भी है, देना भी है, लेकिन मैं इस वक्त क्या करूं, मेरे हाथ खाली है, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। हर चंद उस बेचारे ने बनिए की और सरकारी प्यादों की बेहतरी खुशामद की मगर ना बनिया मानता था और ना प्यादे बाज आते थे और पकड़े लिए जाते थे। लोग जो वहाँ खड़े थे उन्होंने भी कहा, लाला जहाँ तुमने इतने दिनों सब्र किया 10-5 रोज़ और सब्र करो। यानी कि जो लोग वहाँ तमाशाई बनकर देख रहे थे उन्होंने कहा कि लाला जहाँ तुमने इतना सब्र किया है इन्हें 2-4 दिन का और सब्र करो, यानी कि उन्हें 2-4 दिन का और टाइम दे दो ताकि ये तुम्हारे पैसे चुका सकें। तो बनिया बोला अच्छी कही मियाँ जी, अच्छी कही, यानी तुम अच्छा सही कह रहे हो मियाँ जी, सही कह रहे हो। बरसों का नानवा मीन्स क्या होता है? कर्ज, यानी चढ़ी हुई रकम, यानी ब्याज, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज। और रोज़ की टाल मटोल, भगवान जाने अभी खान साहब की इज्जत उतरवा लेता हूँ। यानी उसने कहा कि हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, इतने बरसों का कर्ज है और रोज़ की टाल मटोल, भगवान जाने अभी मैं खान साहब की इज्जत उतरवा लेता हूँ, यानी कि मैं इनकी अभी इज्जत मिट्टी में मिलाता हूँ। वो शख्स जिस पर डिग्री जारी थी यानी कि अदालती फ़ैसला जारी था, गरीब तो था लेकिन गिरतमंद था, यानी गरीब था लेकिन गिरतमंद था। गिरतमंद यानी जिसे अपनी इज्जत प्यारी थी। बनिए ने जो इज्जत उतरवाने का नाम लिया सुर्ख हो गया, यानी गुस्सा आ गया। किसे? उस शख्स को। और घर में घुस तलवार म्यान से निकालना चाहता था कि बनिए का सर अलग कर दे कि उसकी बीवी उसके पैरों से लिपट गई और रोकर कहने लगी, खुदा के लिए क्या गज़ब करते हो, यही तुम्हारा गुस्सा है तो पहले मुझ पर और बच्चों पर हाथ साफ करो क्योंकि तुम्हारे बाद तो हमारा कहीं भी ठिकाना नहीं। यानी कि जब बनिए ने कहा कि मैं अभी इस शख्स की इज्जत उतरवाता हूँ, यानी कि इसकी इज्जत मिट्टी में मिलाता हूँ, तो वो जो शख्स जो था उसे गुस्सा आया और उसने चाहा कि मैं तलवार से इसका सर कलम कर दूँ।
اس لیے وہ اپنے گھر میں گیا اور وہاں سے تلوار نکالی. تبھی جو ہے اس شخص کی بیوی اس کے پیروں میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے اس کا سر قلم کر دیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے, ہم کس کے پاس رہیں گے؟ یا تو آپ یہ کرو کہ پہلے مجھے اور بچوں کو مارو, اس کے بعد آپ پھر کچھ بھی کرنا. تو پیارے بچوں, آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں, اور اپنی آگے آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہیں سے اسی سبق کو شروع کریں گے. تو چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.